Hi everyone, good evening. My name is Saurabh and I welcome you to ismonk.com and today the editorial is regarding UNCLOS, UNCLOS. तो यार ये UNCLOS जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है ओके तो ये क्या करता है ये ओशंस जो है ओशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करता है रेगुलेट इन द सेंस कि यार ओशन का जो टेरिटरी है ओशनिक टेरिटरी जो है ओशन के अंदर जो जिस टाइप का एक्सप्लोरेशन होना चाहिए उसके अलावा नेविगेशन जो होना चाहिए इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश करता है इन सबको लाइक सीमलेसली एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है और मेक श्योर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ प्राइमरी एम्स है जैसे फिशिंग है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल है ना, लाइक आप ओशन को यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। उसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करते हैं? UNCLOS करता है ओके। उसके अंदर में कुछ फ्रेमवर्क्स है, कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ अरेंजमेंट्स है, कुछ कन्वेंशंस है। उनमें से एक कन्वेंशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ये बात करता है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स है, जो बेस लाइन जो है किसी कंट्री का, मतलब किसी कंट्री का जो बाउंड्री जो है जहाँ पे वो कंट्री ख़त्म होता है एंड देन ओशन स्टार्ट होता है, उससे लगभग 200 नॉटिकल माइल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इतना जो एरिया जो है समंदर के अंदर में, उतने एरिया के अंदर में कोई भी जो कंट्री जो वो क्या कर सकती है, सी बेड एक्सप्लोरेशन कर सकती है। मतलब अगर उसके इस जोन के अंदर में अगर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं तो उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट रखती है ओके। कुछ एक और टर्म है दैट्स कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक, तो टेरिटोरियल वाटर्स जो है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है दिस कॉल्ड EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओके। तो ये ओशन के 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस लाइन। टेरिटोरियल वाटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स तक के, मतलब कुछ जगह पे 12 है, कुछ जगह पे 24, डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ बेस लाइन, बट यूजुअली बेस लाइन में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं। तो यूजुअली 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया जो आ जाता है ओशन के अंदर में, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। यहाँ पे आपको मतलब फ्री मूवमेंट का परमिशन नहीं होता है। 200 नॉटिकल माइल्स वाले जो रीजन है वहाँ से कोई शिप, कोई जहाज़ किसी दूसरे देश का वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिना किसी रोक टोक के। लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल्स तक के जो भी कोस्ट गार्ड है, जो भी शिप्स वगैरह, वो अगर गुजरती यहाँ पे तो कोई कंट्री जो वहाँ पे जो मेन कंट्री जो है जिसका बेस लाइन है वहाँ पे, वो चाहे तो रोक सकती है। उनके लॉज यहाँ तक के लागू होंगे, टेरिटोरियल वाटर्स तक के। इसके बियॉन्ड किसी भी कंट्री के लॉज जो है वो डायरेक्टली लागू नहीं होंगे, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो लागू नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल को लेके, इस आर्टिकल के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है गार्जियन। सो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इंडिया नीड्स टू make sure that it acts as a steward of the Indian Ocean and guardian of the Indian Ocean। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे this zone और this region must be a zone of peace, मस्ट बी ए जोन ऑफ को डेवलपमेंट, को रेगुलेशन, को ग्रोथ ओके। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एग्जिस्टेंस वाली जो फीलिंग है, इसके साथ सभी कंट्रीज़ को ग्रो करने की आज़ादी है। हर कंट्री इस तरीके से ग्रो करना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ये इट मस्ट नॉट बी ए जोन ऑफ कंटेस्टेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो ओशन जो है इसको सेफ रखना ज़रूरी है, इसको सेफ मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया एक फॉर्मिडेबल पावर है, इस रीजन का एक बड़ा पावर है। तो इंडिया नीड्स टू प्ले दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और एक और चीज़, अपनी जो हेजेमनिक पोजीशन है उसको प्रोटेक्टर के रोल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये जो रीजन जो है, जो इंडियन ओशन रीजन जो है, यहाँ पे पायरेसी है, कुछ और जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स जो आते हैं वो सारे नहीं रहने चाहिए। जैसे साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, वो बाकी देशों के जो राइट्स है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स राइट, इट्स ओन राइट ऑल्सो, ऑफ द अदर नेशंस राइट्स ऑल्सो। अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, अगर बात करते हो तो सेकंड पॉइंट इज अगेन क्वाइट सिंपल
यहाँ पे वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट वी यूज दिस रीजन फॉर लाइक म्यूचुअल डेवलपमेंट, फॉर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे फिशरीज है, ओके हमको इसको ग्रो करने में ध्यान देने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो फिशरीज जो वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहे, और अगेन जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वो उस चीज़ को हार्नेस करते रहे। अगेन एक और चीज़ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेक श्योर करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रीज़ तब तक ही एग्जिस्ट कर पाएंगे जब तक वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म में वहाँ पे दिक्कत होती रहेगी। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और पॉइंट कि मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे जो ओशन जो है, ओशन का जो बेड जो है यानी सी बेड जो है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स, अलग अलग टाइप के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। बट यार वहाँ पे उनको एक्सट्रैक्ट कौन करे, तो एक्सट्रैक्ट कौन करेगा, कौन कर सकता है और किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? UNCLOS। ओके, तो ये कुछ चीज़ों को बाइंडिंग करता है, कुछ चीज़ों को मेक श्योर करता है। ऑल्दो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेशंस कि वो उस चीज़ को माने कि ना माने। जैसे चाइना है, इट डज़ नॉट एग्री विथ एनी ऑफ द टर्म्स मेंशन बाय UNCLOS। तो अगेन इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन कोई भी कंट्री अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में जो भी टेरिटरी आता है उसके अंदर कर सकता है, और वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट रहेगा वहाँ पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।